वासु, जो एक एस्पायरिंग राइटर और डायरेक्टर है, उसे डायरेक्ट करने के लिए कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी, इसलिए वो खुद ही एक शॉर्ट फिल्म बनाने की ठान लेता है। परफेक्ट हीरोइन विदाउट एनी फीस की उसकी तलाश कीर्ति पर आकर रुक जाती है, जो बड़ी मिन्नतों के बाद फिल्म करने के लिए तैयार हो जाती है। कीर्ति वासु को सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम देती है, क्योंकि उसके बाद वो शहर से बाहर जाने वाली थी। वासु की शॉर्ट फिल्म एक प्रोड्यूसर को पसंद आ जाती है और उसे एक स्क्रिप्ट लिखने का प्रोजेक्ट मिल जाता है। इसी खुशी में वासु अपने दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी देता है। यहाँ कीर्ति वासु को एक रेड शर्ट गिफ्ट करती है और कहती है कि डायरेक्टर बनने के बाद उसे पहने। सबके जाने के बाद वे दोनों समझ रहे हो आप? इतने में वासु रोजी का नाम लेता है, जिससे कीर्ति को गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। वासु फिल्म के लिए एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखता है और उसे डायरेक्ट भी करता है। फिल्म सुपरहिट हो जाती है और फिल्म की सक्सेस की वजह से बॉलीवुड में इसका रीमेक भी बन रहा था। वासु बहुत खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि एसआर पब्लिकेशन उस पर कॉपीराइट का केस कर देते हैं। उनका कहना था कि वासु ने अपनी फिल्म में उनकी किताब अस्तित्व की स्टोरी कॉपी की है। यह बात न्यूज में भी आती है, जिसे देखकर कीर्ति वासु को मिलने चली जाती है और अपनी कजिन पद्मावती से वासु के केस को लड़ने की रिक्वेस्ट करती है। कोर्ट में मिस्टर कृष्णमूर्ति अस्तित्व किताब की स्टोरी को कॉपी करने के जुर्म में वासु को सजा देने की दलील रखते हैं। वासु अपने डिफेंस में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लाई डिटेक्शन टेस्ट कराने की मांग करता है। लाई डिटेक्शन टेस्ट में वासु बेगुनाह साबित हो जाता है, लेकिन इसको पक्का सबूत नहीं माना जा सकता था, क्योंकि इसमें चीट भी किया जा सकता है। ऐसी दलील मिस्टर कृष्णमूर्ति पेश करते हैं, जिसके बाद कोर्ट वासु को 3 दिन का टाइम देती है खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अब वासु और कीर्ति श्याम सिंह रॉय के बारे में पता करते हैं कि वो वेस्ट बंगाल में रहता था, उसके और 3 भाई थे और उसने लव मैरिज की थी। श्याम सिंह रॉय की किताब पढ़ते वक्त वासु के बिहेवियर में चेंज आता है और उसके कान से खून भी आने लगता है, जो कीर्ति को अजीब लगता है। इसलिए वो वासु को अपने टीचर लीला के पास ले जाती है, जो साइकोलॉजी प्रोफेसर थी। वो वासु को हिप्नोटाइज करती है, तो वासु अपना नाम श्याम सिंह रॉय बताता है। इसके बाद कहानी 1969 में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ श्याम सिंह रॉय अपने भाइयों के साथ रहता था और ऊंची जात का होने के बावजूद भी दलितों और अछूतों के हक के लिए लड़ता था, जिसकी वजह से ऊंचे वर्ग के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और न ही उसके भाई, सिवाय छोटे भाई मनोज के। श्याम सिंह रॉय अपने लिखान से क्रांति लाना चाहता था। अपने विचारों को आजादी दिलाने के लिए वो घर छोड़कर कोलकाता जाना चाहता है। तभी वो मंदिर में मैत्री को देखता है, जो एक देवदासी थी। उसे वो पसंद आ जाती है। देवदासियों को मंदिर में रखा जाता था, जिन पर महंतों का हक था। 4 त्योहारों के बीच उनका शोषण भी होता था। नवरात्रि के समय वे मंदिर में नाच गाना करती थी। श्याम सिंह रॉय मैत्री को अपने साथ कोलकाता चलने को कहता है, तो मैत्री उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। श्याम सिंह रॉय उसे रोजी नाम से बुलाता है। रोजी उसके साथ चलने को तैयार थी, लेकिन रात के समय वो टाइम पर नहीं आती। इसलिए श्याम सिंह रॉय मंदिर में जाकर देखता है, जहाँ वो रोजी को जमीन पर घायल पाता है। उसे पता चलता है कि महंत ने रोजी को मारा है, क्योंकि रोजी ने महंत को 10 साल की लड़की को ले जाने से रोका था। तब श्याम सिंह रॉय सबके सामने महंत का प्राइवेट पार्ट काट कर आग में डाल देता है और रोजी के साथ वो कोलकाता आ जाता है, जहाँ रॉयल प्रेस में वो काम करता है। कुछ दिनों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि रोजी कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी वे दोनों खुशी से रहते हैं। श्याम सिंह रॉय के आर्टिकल्स और बुक्स काफी फेमस हो जाते हैं, जिससे उसके पास नाम और फेम दोनों आ जाते हैं। तो रोजी के कहने पर वो देवदासियों के लिए आश्रय घर खोलता है और उनका खर्चा भी उठाता है। एक दिन श्याम सिंह रॉय के भाई मनोज उनसे मिलने आते हैं और बताते हैं कि उनके बड़े भाई की तबीयत खराब है और वो मिलना चाहते हैं। 7 साल बाद श्याम सिंह रॉय अपने गाँव जाता है, जहाँ रास्ते में वो नाव में एक कहानी लिखकर मनोज को दे देता है। गाँव में उसके भाई उसको मार देते हैं, क्योंकि श्याम सिंह रॉय की हरकतों की वजह से उनकी इज्जत चली गई थी। मनोज उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ कोर्ट में हिप्नोटाइज वाली वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन मिस्टर कृष्णमूर्ति इस पुनर्जन्म वाली कहानी का विश्वास नहीं करते और वासु से सबूत मांगते हैं। तभी एसआर पब्लिकेशन के मालिक मनोज सिंह रॉय कोर्ट में आकर बताते हैं कि वासु ही श्याम सिंह रॉय का पुनर्जन्म है, क्योंकि श्याम सिंह रॉय ने उनको नाव में जो कहानी लिख कर दी थी, वो उन्होंने कहीं भी पब्लिश नहीं की, लेकिन वासु ने उसी कहानी पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जो उन्होंने देख ली है। और एसआर पब्लिकेशन के मालिक होने के तौर पर वो केस को वापस लेते हैं। वासु इसके बाद रोजी से मिलता है, जहां उसकी गोद में रोजी अपना दम तोड़ देती है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।